भारत ने पेरिस ओलंपिक में छठा मेडल जीत लिया है। रेसलर अमन सहरावत ने फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम कैटेगरी में प्यूर्टो रिको के डर्लिन तुई क्रूज को 13-5 से हराया। अमन पहले दौर के बाद 6-3 से आगे रहे, फिर दूसरे राउंड में बढ़त बनाई। जीत के बाद अमन ने कहा, ये मेडल माता पिता और पूरे देश को समर्पित है। भारतीय पहलवानों ने लगातार 5वें ओलंपिक गेम्स में भारत को मेडल दिलाया है। इस मेडल के साथ भारतीय टीम 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी है। मुंबई के प्राइवेट कॉलेज में बुर्का हिजाब बैन के सर्कुलर पर सुप्रीम कोर्ट ने 18 नवंबर तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि छात्राओं को क्लास के अंदर बुर्का पहनने की इजाजत नहीं दी जा सकती। हालांकि कोर्ट ने ये भी कहा कि स्टूडेंट्स को क्या पहनना है ये वही तय करेंगे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट उन पर अपनी पसंद नहीं थोप सकती। दरअसल मुंबई के NG आचार्य और DK मराठे कॉलेज ने कैंपस में हिजाब, नकाब, बुर्का, स्टोल और टोपी पहनने पर बैन लगाया था। इसके खिलाफ 9 लड़कियां बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंची थी। हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया 17 महीने बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए। जेल से बाहर आने के बाद सिसोदिया ने कहा कि उन्हें संविधान और लोकतंत्र की ताकत से जमानत मिली है। यही ताकत अरविंद केजरीवाल को भी जेल से रिहा कराएगी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े CBI और ED दोनों केस में जमानत दी। कोर्ट ने कहा कि केस में अब तक 400 से ज्यादा गवाह और हजारों दस्तावेज पेश किए जा चुके हैं। आने वाले दिनों में केस खत्म होने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। ऐसे में सिसोदिया को हिरासत में रखना उनके स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। लोकसभा ने वक्फ संशोधन बिल के लिए बनाई जाने वाली संयुक्त संसदीय समिति के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इस समिति में 31 सदस्य होंगे, जिसमें लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 मेंबर होंगे। संसद के अगले सत्र के पहले हफ्ते में समिति को रिपोर्ट देनी होगी। संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को लोकसभा में वक्फ बिल 2024 पेश किया था। कांग्रेस और सपा समेत विपक्षी दलों ने बिल को मुस्लिम विरोधी बताया था। इसके बाद लोकसभा में बिना किसी चर्चा के बिल को JPC को भेज दिया गया था। पूरा